यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का बड़े आनंद के साथ इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। हर रविवार को ये मातृधाम सत्संग प्रसारित किया जाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि अच्छी संख्या में लोग इस सत्संग में भाग लेते हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रभु आप सबको आशीर्वाद देंगे। हम सत्संग की शुरुआत करते हैं प्रभु की स्तुति के द्वारा। बार बार आपको बताया गया है कि हम विश्वासियों और मसीहियों के जीवन में, हमारी आध्यात्मिकता में स्तुति के लिए बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए। जैसा कि संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं बार बार कि स्तुति करो, हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। हमें हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। जीवन के सुखों के लिए और दुखों के लिए भी, सफलता के लिए और विफलता के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। देखिए स्तोत्रकार क्या कहते हैं स्तोत्र 103 में, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कितनी सुंदर बात है। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे जीवन में जितना भी सुख हम अनुभव करते हैं उसका स्रोत प्रभु है, ईश्वर है। और इसीलिए हर समय उस ईश्वर की ओर अपने हृदय और मन को उठाना और उसको धन्यवाद देना हमारी जिम्मेदारी है। उसके प्रति हर समय आज्ञाकारी और कृतज्ञ बने रहना हमारी जिम्मेदारी है। हर पल हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज भी प्रभु को धन्यवाद दें। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो ही आप मेरे भाई बहन के साथ मिलकर स्तुति का गीत गाएंगे, अपने जीवन के प्रभु के द्वारा दिए गए एक एक वरदान को याद कीजिए, एक एक बात को याद कीजिए कि प्रभु ने आपको कहां से उठाया है, प्रभु ने आपको कहां बैठाया है, आपकी परिस्थितियों को कैसे प्रभु ने संभाला है। जब आपका मन टूट गया था, प्रभु ने कैसे आपको संभाला है। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उनको संभालता है। तो उस प्रभु और उस ईश्वर को धन्यवाद देना, स्तुति करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जीवन की ये शैली बननी चाहिए। तो आइए बड़े आनंद के साथ तालियां बजाते हुए, मुंह खोलकर, हृदय की गहराई से स्तुति का गीत गाते हुए प्रभु की हम धन्यवाद दें, प्रभु की हम आराधना करें। कौन है राजाओं का राजा, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है दुनिया का बादशाह।
यीशु है उसका नाम, 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 यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। और एक बार तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। ओ शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। और एक दफा गाइए जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। गाइए तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। सब मिलकर गाएंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार।
जयकार, तो करो जय जयकार। ताली बजाकर जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलकर तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हालेलुया 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 यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा तेरी स्तुति प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु की स्तुति की है। प्रभु हमारी स्तुति और हमारे धन्यवाद के योग्य है। हमें समय अपनी आंखें बंद रखकर, हृदय खोलकर प्रभु के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु ने कहा है, जब तक मिट्टी तैयार ना हो, बीज अच्छा फल उत्पन्न नहीं कर सकता है। हम अपने हृदय और मन को तैयार करें प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए, प्रभु के आदेशों को सुनने के लिए, प्रभु के इशारों को देखने के लिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे दिल की हर प्रकार की पीड़ा को दूर करके, मेरे बंधनों से मुझे स्वतंत्र करके प्रभु की दिव्य वाणी को सुनने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। पवित्र आत्मा को आपके शरीर की हर प्रकार की पीड़ा को दूर करने, मन और हृदय के बंधनों को दूर करके आपको स्वतंत्र करने के लिए मौका दीजिए। पवित्र आत्मा जीवित ईश्वर का आत्मा है, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा ने पेतरुस और अन्य शिष्यों को, जो तुच्छ थे, नगण्य थे, दुर्बल थे, डरे हुए थे, एक सशक्त सेना के रूप में लोगों के सामने खड़ा कर दिया। वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, हमें ऊपर उठाने के लिए, हमारे हर प्रकार की नकारात्मक तो दूर करने के लिए, हमें ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय आनंद से भरने के लिए पवित्र आत्मा इस समय हमारे जीवन में कार्य करे। आइए पवित्र आत्मा, प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा, आनंद की आत्मा, उतर आइए, हम पर उतर आइए। अरे एक भाई बहन पर इस समय उतर आइए पवित्र आत्मा। अरे के परिवार में जहां भी इस समय प्रार्थना में भाग लिया जा रहा है, अरे के परिवार में तेरी उपस्थिति का एहसास हो। आइए पवित्र आत्मा, उतर आइए पवित्र आत्मा, शक्ति की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, हम पर उतर आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, बड़ी पीड़ा के साथ, हृदय की गहराई से हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, पवित्र आत्मा से कहेंगे, आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। प्रार्थना करते जाइए, समय प्रार्थना करते जाइए। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे
जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को अलग अलग प्रकार की कृपाएं मिलती हैं, मैं जानता हूं। और लोगों ने अलग अलग माध्यमों के द्वारा हमें बताया भी है। आप में से कई लोग नियमित रूप से सत्संग में भाग लेते हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कई लोग नियमित रूप से हर रविवार को इस सत्संग में भाग लेते हैं। देखिए, प्रभु हमारी ईमानदारी को देखते हैं, प्रभु हमारे लगन को देखते हैं। इस लगन को बनाए रखिए और प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 19 उसके वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं कि यीशु राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं। यीशु राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं। जबकि हम सुसमाचारों से ये भी जानते हैं कि यीशु नाजरी राजा नहीं थे। हालांकि उनका जन्म एक राजकीय परिवार में हुआ था, राजा के घराने में हुआ था, राजा दाऊद के घराने में। राजा दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा था। 40 साल तक इस्राएल पर शासन करने वाले दाऊद के घराने में यीशु का जन्म हुआ। इसीलिए अब सुसमाचार में पढ़ेंगे कि लोग यीशु को दाऊद के पुत्र कहते हैं, क्योंकि उस घराने के, उस राजवंश के यीशु थे। लेकिन वास्तव में 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु नाजरत में और अन्य जगह रह रहे थे, तो प्रभु यीशु बढ़ई के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि वो एक बढ़ई थे। लेकिन उनके पुनरुत्थान के बाद, मृत्यु को नष्ट करने के बाद पुनर्जीवित यीशु प्रभु बनते हैं और राजाओं का राजा बनते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 18 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं। आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। देखो, मैं मर गया था, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा बन गए हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। कैथोलिक कलीसिया में आज के दिन संसार भर में यीशु को राजाओं के राजा के रूप में घोषित करके राजाओं के राजा यीशु का त्योहार मनाते हैं। बहुत सुंदर बात है। हम लोग प्रभु यीशु से जुड़े हुए कई घटनाओं को याद करते हुए समारोह करते हैं या पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु के जन्म के बारे में हम पर्व मनाते हैं, प्रभु यीशु के दुख भोग का पर्व मनाते हैं, पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं।
ये सारे पर्व ईश्वर की ओर से हमारी ओर दी गई कृपा के बारे में बताते हैं। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ये सारे पर्व ईश्वर की ओर से हमें दिए गए वरदान यानी यीशु के बारे में बताया जाता है। लेकिन आज का पर्व, राजाओं के राजा यीशु का पर्व, हमारी ओर से ईश्वर की ओर जवाब है। यानी आज हम घोषित करते हैं कि हे यीशु, तू राजाओं का राजा है, तू मेरा राजा है, तू मेरे परिवार का राजा है। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य के बारे में घोषणा करने आए थे। और उन्होंने जब अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजा तो उनसे भी कहा कि स्वर्ग के राज की घोषणा करो। प्रभु यीशु ने शब्दों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, चमत्कारपूर्ण कार्यों के द्वारा, चंगाई और अन्य प्रकार के कार्यों के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा, मृत्यु के द्वारा हमें ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में समझाया है, स्वर्ग के राज्य के रहस्यों के बारे में समझाया है। हमारे मन में यह सवाल खड़ा होगा कि स्वर्ग का राज्य क्या है, ईश्वर का राज्य क्या है, यानी यीशु किस तरह के राजा हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 36 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे। पिलातुस ने यीशु को दंड देने से पहले पूछा, क्या तुम राजा हो? क्योंकि यहूदियों ने ये दोष उन पर लगाया कि इन्होंने कहा है कि ये राजा है। तो जवाब में प्रभु ने क्या कहा? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मैं सांसारिक राजा नहीं हूं। रोमियों की पत्र के अध्याय 14 उसकी वाक्य 17 में संत पौलुस ईश्वर के राज्य के बारे में हमें स्पष्ट ज्ञान देते हैं। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का राज्य खाने पीने के विषय में नहीं है। कई लोग सोचते हैं ईश्वर का राज्य का मतलब है तरक्की, विकास, सुंदरता, सब कुछ सटीक रहना, धन, वैभव। ऐसे कई लोग सोचते हैं, सोचते भी थे, आज भी सोचते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का राज्य क्या है। पौलुस कहते हैं, 3 शब्द बताते हैं। पौलुस कहते हैं ईश्वर का राज्य न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त यानी पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान किए गए आनंद का विषय है। ईश्वर का राज्य न्याय का राज्य है, ईश्वर का राज्य शांति का राज्य है, ईश्वर का राज्य आनंद का राज्य है। जहां न्याय है, सच्चाई है, ईमानदारी है, प्रेम है, सम्मान है, वहां ईश्वर का राज्य स्वर्ग का राज्य है। जहाँ उसी प्रकार जहां शांति है, भाईचारा है, मेल मिलाप है, क्षमा है, वहां स्वर्ग का राज्य है। जहां आनंद है, संतुष्टि है, आजादी है, उमंग है, उत्साह है, वहां स्वर्ग का राज्य है। ठीक इसके विपरीत जहां न्याय नहीं है, सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां पर ईश्वर का राज्य नहीं, शैतान का राज्य है। जहां शांति नहीं है, भाईचारा नहीं, मेल मिलाप नहीं, क्षमा नहीं, वहां पर शैतान का राज्य है। जहां पर आनंद नहीं है, आजादी नहीं है, संतुष्टि नहीं, उमंग उत्साह नहीं है, वहां शैतान का राज्य है। आज हम चारों ओर देखें, हमें क्या दिखाई देता है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बताइए, क्या हम ईश्वर के राज्य में हैं? हमें क्या चारों ओर क्या देखने को मिलता है? बेईमानी, भ्रष्टाचार, क्षमाहीनता, विद्वेष, क्या क्या नहीं दिखाई देता है? यानी आज हम कहां जी रहे हैं? कभी कभी अकेले बैठ के प्रार्थना करते समय मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि प्रभु कहां पहुंच गए हम लोग। आज इंसान तरक्की करता जा रहा है लेकिन कहां पहुंचता जा रहा है? ये किसका राज्य है? यहां पे
क्या ये ईश्वर का राज्य है? इसीलिए प्रभु यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाई, हमारे पिता की प्रार्थना। उसमें प्रभु ने कहा इस तरह प्रार्थना करो, हे पिता तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे पिता तेरा राज्य आवे, शांति का राज, न्याय का राज, सम्मान का राज, प्रेम का राज, आनंद का राज्य आवे। ये राज कहां पे आए? सबसे पहले मुझ में आए, मुझ में आए। आनंद का राज्य, शांति का राज्य, न्याय का राज्य, सम्मान का राज्य, आजादी का राज्य, क्षमा का राज्य मुझ में आए, मेरे परिवार में आए, हमारे समाज में आए, हमारे देश में आए, सारे विश्व में आए। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु ने कहा हम विश्वासियों और मसीहियों की प्रार्थना का एक हिस्सा यह भी होना चाहिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र नेताओं के लिए, देश के नेताओं के लिए, सारे विश्व के लिए, कि ईश्वर का राज्य यहां पे आ जाए। हम यिर्मयाह के ग्रंथ की अध्याय 29 उसके वाक्य 7 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं जिस नगर में तुम निर्वासित किए गए हो उस नगर के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी भलाई में तुम्हारी भलाई है। कुछ लोग अपनी जिंदगी से ही उलझे हुए हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। अरे अगर संसार बर्बाद हो जाएगा तुम भी उसके साथ बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए हम विश्वासियों को, मसीहियों को निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी भलाई में हमारी भलाई है। अगर संसार बुराई से भरता जाएगा हम भी उसकी बुराई का हिस्सा बन जाएंगे। इसीलिए निरंतर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, पिता तेरा राज्य आवे। इतना ही नहीं है, प्रार्थना करना काफी नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। ईश्वर के राज के आगमन के लिए प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें उसके लिए प्रयत्न करने की भी जरूरत है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है स्ट्राइव फॉर द किंगडम, यानी ईश्वर के राज्य के लिए प्रयास करो, प्रयत्न करो। हमारे प्रतिदिन के जीवन में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किसको ज्यादा खोजते हैं? धन चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, मनोरंजन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, और नतीजा मेरे सामने, हम लोगों के सामने है। जब पैसा आ जाता है उसके साथ बहुत सारी बुराइयां भी आ जाती हैं। क्या ये मैं सच्चाई नहीं बोल रहा हूं? आप स्वयं बोलिए। तो प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो। तुम्हारे जीवन में जो खोज हो रही है, जो प्रयास हो रहा है, उसके अंदर सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए न्याय की खोज, सम्मान की खोज, एक दूसरे के प्रति प्रेम की खोज, क्षमा की खोज, शांति की खोज, आनंद की खोज। और उसके लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में ईश्वर के राज के आगमन के लिए प्रयत्न करना, हमारे समाज में ईश्वर के राज के आगमन के लिए प्रयत्न करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो प्रभु हमें बताते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है और प्रयास भी करने की आवश्यकता है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु को अपने राजा और प्रभु के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 में पौलुस क्या कहते हैं, 6-7 में, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं, उनके साथ जुड़कर जीवन बिताएं। उन्हें में आपकी जड़ें गहरी हों, आपकी जड़ें उनमें गहरी हों, आपकी नींव सुदृढ़ हो। देखिए, हमारी जड़ें प्रभु यीशु में हो, हमारी नींव यीशु में हो। यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाने की जरूरत है। यीशु से हमें जीवन प्राप्त करने की जरूरत है। यीशु से हमें ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है। यीशु को अपने जीवन का आधार बनाने की जरूरत है। यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाने की जरूरत है।
तभी हम वास्तव में कह सकते हैं कि हम यीशु को अपना राजा मानते हैं, अपना प्रभु मानते हैं। राजा कहना, घोषित करना काफी नहीं है। आज हम बड़े आनंद के साथ कहते हैं यीशु मेरे राजा हैं, गाना भी गाते हैं, ये काफी नहीं है। जहां सेवा वहां वेतन। हम जिसकी सेवा करते हैं उसी से हम वेतन की अपेक्षा रख सकते हैं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 को पढ़िएगा, बहुत सुंदर वचन है। वहां प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। अगर वो तुम्हारा राजा है तो उसकी सेवा करो। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। वो सब कुछ पर अधिकार लेगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। प्रभु कहते हैं यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, मेरी सेवा करोगे, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। कितनी जबरदस्त प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा, तुम्हारी विफलताओं को सफलता में परिवर्तित करूंगा। उसके लिए तुम्हें संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढने की जरूरत है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 वाक्य 20 में लिखा हुआ है जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। उसकी पुकार मेघों को चीर कर ईश्वर तक पहुंच जाती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है। अगर हम यीशु को राजा मानते हैं तो उसकी सेवा होनी चाहिए। हम सारे हृदय से प्रभु की सेवा करें। अगर हम सारे हृदय से प्रभु की सेवा करेंगे तो प्रभु हमें वेतन जरूर देंगे। तो अगर हम यीशु को अपने प्रभु और राजा मानते हैं तो यीशु पर अपने जीवन के आधार बनाने की जरूरत है। यीशु पर अपने जीवन की नींव रखने की जरूरत है। हमारी जड़ों को उनमें जाने की जरूरत है। हमें उनसे जीवन प्राप्त करने की जरूरत है और हमें उनकी सेवा करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, अगर हम यीशु को अपना राजा मानते हैं तो उनके शासन के अधीन होने की आवश्यकता है। उनके शासन को हमारे जीवन में आने देने की आवश्यकता है। उनकी अधीनता को स्वीकार करने की जरूरत है। यह मामूली बात नहीं है। मुंह से घोषित करना कि यीशु मेरा राजा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। उनके शासन को स्वीकार करना है। अगर वो मेरा राजा है तो उसका शासन मेरे ऊपर होगा। हमें योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 24 में पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 14 से पढ़िएगा। इस्राएली लोग यरदन भी पार करके अब कनान देश पहुंच गए हैं योशुआ के नेतृत्व में। अब योशुआ मरने वाले थे। उससे पहले इस्राएली अगुओं नेताओं को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अपने प्रभु ईश्वर की उपासना करो। आज निर्णय लो। आज निर्णय लो कि तुम किसकी उपासना करोगे। और योशुआ कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार हमने निर्णय लिया कि हम प्रभु ईश्वर की उपासना करेंगे, उन्हीं के अधीन जीवन जिएंगे। लोगों ने भी कहा ईश्वर ने हमें यहां तक पहुंचाया है, उस प्रभु की हम आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। तो अगर हम यीशु को अपना राजा मानते हैं तो हम इसकी सेवा करने की जरूरत है। उसकी बात को मानने की जरूरत है और उसके मूल्यों को अमल करने की जरूरत है। अगर हम यीशु को राजा कहेंगे लेकिन हमारा जीवन संसार के मूल्यों के अनुसार है तो वास्तव में हम यीशु को राजा कहते नहीं, ना ही यीशु की प्रजा हम हैं। अगर हम यीशु को राजा मानते हैं तो हमें उनके मूल्यों को अमल करने की जरूरत है, अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। यीशु अगर हमारे राजा हैं, प्रभु हैं, तो उनकी हमारे जीवन में चलनी चाहिए, ना कि हम अपनी सुविधा के अनुसार जीवन जिए, अपने सोच के अनुसार जीवन जिए, अपनी पसंद के अनुसार जीवन जिए,
अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिए, संसार के अनुसार जीवन जिए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्या हमारे प्रतिदिन के जीवन में ऐसा डायलॉग हमें सुनने को नहीं मिलता है? शादी होनी है, कुछ भी होना है तो लोगों को अपने मन में रखकर करते हैं, समाज को मन में रखकर करते हैं। अरे मैं लोगों से कहा करता हूं, आपका चूल्हा नहीं जलेगा तो समाज आकर आपका चूल्हा नहीं जलाएगा। हमेशा हमें इस बात का ख्याल करना है। एफेसी अध्याय 5 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है। आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को क्या प्रिय है, संसार को क्या प्रिय नहीं है, समाज को क्या प्रिय है, अन्य लोगों को क्या प्रिय ये नहीं, या मुझे क्या प्रिय है, बल्कि प्रभु को क्या प्रिय है। एफेसी अध्याय 5:10 पढ़िएगा, बहुत सुंदर वचन है। तो सवाल ही खड़ा होगा, हम प्रभु के आदेशों को कैसे जानेंगे? प्रभु की सेवा करनी है तो प्रभु की आज्ञा को जानना जरूरी है, प्रभु की शिक्षा को जानना जरूरी है। हम कैसे प्रभु के आदेशों को, प्रभु की शिक्षा को जानेंगे? सबसे पहले प्रभु के वचन को पढ़ने से और सुनने से। कितने हजारों लोगों का जीवन बदल गया है प्रभु के वचनों को सुनने से, मैं आपके सामने क्या कहूं। पवित्र वचन सुनने के बाद लोगों को इस बात का एहसास होता है कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा था वो मार्ग गलत है, प्रभु का मार्ग भिन्न है और आशीष और आनंद का मार्ग है। ये तभी संभव है जब हम पवित्र वचन को सुने और पढ़ें। जब प्रभु की दिव्य वाणी को हम सुनेंगे और पढ़ेंगे तो हमें प्रभु की शिक्षाएं और प्रभु के ज्ञानपूर्ण बातों का एहसास होगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। भेड़ चरवाहे की आवाज सुनकर आंख मूंद कर उसका अनुसरण करती है। भेड़ चरवाहे की आवाज सुनकर आंख मूंद कर उसका अनुसरण करती है। एक सच्चा विश्वासी, पक्का मसीही वो है जो प्रभु की वाणी को सुनकर आंख मूंद कर उसका अनुसरण करते हैं, प्रभु के आदेश का अनुसरण करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो साक्ष्य सुनाते हैं, मैंने प्रभु की इस वाणी का पालन किया। प्रभु ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। उन्होंने इसका पालन किया और उनके जीवन में उन्होंने अनुभव किया कि हां, प्रभु ने जो कहा वो सच है। मैं प्रभु के राज्य की खोज में लगा रहा और प्रभु ने मेरी कमियों को पूरा किया और मैंने स्वयं ही अनुभव किया, महसूस किया है। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, जब तुम सन्मार्ग से भटक जाओगे तुम्हें पीछे से आवाज सुनाई देगी, यही मार्ग है, इस पर चलो। तो प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। सन्मार्ग मतलब जो हमारे लिए सफलता से भरा हुआ मार्ग है। दुनिया जो मार्ग दिखाती है वो मार्ग हमें सफलता की ओर नहीं ले जा सकता है। प्रभु हमें जो मार्ग दिखाता है वो हमें सफलता की ओर ले जाता है। उसके लिए हमें प्रभु की वाणी को सुनने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करेंगे हमारे मन, हृदय, आत्मा में प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करेंगे। प्रभु हमें समझाएंगे, बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, ये करना गलत है, ऐसा करना चाहिए। प्रभु हमें हमारे लिए प्रभु की योजनाओं को प्रकट करेंगे। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, लूकास अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए। क्या हो रहा था? प्रभु क्या कर रहे थे? प्रभु सुन रहे थे, प्रभु देख रहे थे, प्रभु अनुभव कर रहे थे,
प्रभु सुन रहे थे कि मेरा पिता क्या चाहता है मुझसे, मेरा अब्बा मुझसे क्या चाहता है, मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, मुझे कहां जाना है, कौन सी भाषा बोलनी है, किन लोगों की संगति में रहना है, क्या करना है, किस तरह की जीवन शैली अपनानी है, इसके बारे में प्रभु ने प्रार्थना में पिता से सुना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यीशु को वास्तव में अपना प्रभु और राजा बनाइए, आपको घाटा नहीं होगा, केवल और केवल फायदा ही होगा। आपके अंदर शांति आएगी, आनंद आएगा, बढ़ेगा। आप स्वयं महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि प्रभु को अपने प्रभु और मालिक और राजा मानने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 3 और 4 में इस प्रकार पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उनकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। कितनी सुंदर बात है, उनका अपना ईश्वर होगा। नतीजा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जब हम प्रभु की अधीनता को स्वीकार करते हैं, सचमुच यीशु को अपना राजा मानते हैं, हमारे जीवन में क्या होगा इसके बारे में प्रकाशना ग्रंथ में लिखा हुआ है। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। ये आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे जब आप अपने जीवन में यीशु को अपना राजा बनाएंगे। आज हम प्रभु यीशु को राजा के रूप में घोषित करते हैं, जुलूस मनाते हैं, कई गिरजाघरों में जुलूस निकालते हैं। अच्छा है, लेकिन काफी नहीं है। मैंने जो जो बातें की हैं उन सारी बातों को और एक बार सुनिए, समझिए। आप देखेंगे अगर यीशु आपके राजा हैं, आप यीशु की प्रजा हैं, आपके जीवन में यीशु की प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरे दिए हुए वचनों में छिपे हुए सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं। कई लोग इस समय जो तेरे वचनों को सुन रहे थे, उस समय उनके जीवन में काफी परिवर्तन आ रहा है। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु समय के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस वचन से जुड़े हुए हैं। प्रभु, उनको भी अपने जीवन में तुझे अपना राजा और प्रभु मानने के लिए कृपा दीजिए। अपने जीवन में तेरी शांति, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता और सामर्थ्य का अनुभव करने के लिए कृपा दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय उन्हें आशीर्वाद दे रहा है, एक एक भाई बहन को इस समय आशीर्वाद दे रहा है, तेरी प्रजा बना रहा है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। हर एक परिवार में तेरे राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक समुदाय में, समाज में तेरे राज्य के आगमन के लिए, सारे विश्व में तेरे राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, स्तुति आराधना आराधना। आबा पिता प्रभु यीशु, पावन आत्मा तेरी 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 आराधना। आराधना आराधना,
आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना सृष्टिकर्ता तेरी आराधना मुक्तिदाता तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना प्रभु यीशु की आराधना परम प्रसाद की 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 आराधना तारनहारा तेरी आराधना पालनहारा तेरी आराधना तारणहारा तेरी आराधना पालनहारा तेरी आराधना ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना सब मिलकर गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आबा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना सब मिलकर गाएं आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना स्तुति आराधना हम इन पवित्र क्षणों में हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखें और एकाग्र होकर, एकांत होकर इस आराधना में लग जाएं। हो सकता है आप अकेले में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं या अपने परिवार के साथ या दल के साथ। सभी लोग शांत हो जाइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। हमने प्रभु की आराधना का गीत गाया है, हमारे हृदय उद्दीप्त हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने लगा है। मन को भटकने मत दीजिए, मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगे रहने दीजिए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी सुधि लेते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। एक अबदूतग्रस्त के लिए गलीलिया झील पार करने वाले यीशु, उसको बचाने के लिए वो आपके बारे में भी सोचते हैं, आपके परिवार के बारे में सोचते हैं। एक पापी के घर में मेहमान बनकर जाने वाले यीशु आपको जानते हैं, आपको नजरअंदाज नहीं करते हैं, आपका दरकिनार नहीं करते हैं। इस समय आप इस आराधना में बैठे हैं,
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये विश्वास करें कि यीशु आपको जानते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आपके आंसुओं को देखते हैं। स्तोत्रकार लिखता है कि हमारे आंसुओं का लेखा तेरे पास है, एक एक बूंद आंसू का लेखा तेरे पास है, उसके पास है। इसीलिए आप निश्चिंत होकर इस आराधना में भाग लीजिए। अपने हृदय को प्रभु पे लगाइए, आत्मा को प्रभु पे लगाइए, मन को प्रभु पे लगाइए, शरीर को इस समय शांत कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आराधना के इन पलों के लिए, आशीषों के इन पलों के लिए। मैं जानता हूं कि इस आराधना के दौरान तू मेरे भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करने जा रहा है। तूने स्वयं कहा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वही ईश्वर के लिए संभव है। मैं विश्वास करता हूं यीशु। मैं जानता हूं कि इस समय मेरे भाई बहनों के जीवन में तू प्रवेश करेगा, उन्हें तू स्पर्श करेगा। तेरे आत्मा के द्वारा उनमें से कई लोगों को विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करेगा, बुराई से छुटकारा दिला देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ इस समय हम प्रभु की आराधना करें। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि यीशु हमारे राजा हैं। यीशु को राजा बनाइए। इन क्षणों में निर्णय लीजिए कि यीशु मेरा राजा होगा, यीशु मेरे परिवार का राजा होगा, मेरा प्रभु होगा, मेरे परिवार का प्रभु होगा। मेरा जीवन उनकी शिक्षा के अनुसार होगा, संसार की इच्छा के अनुसार और मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। पूरे भरोसे के साथ यीशु को अपना राजा मानिए। आइए हम इस समय प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया, हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर उसी के हैं। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु राज्य करता है, प्रभु राज्य करता है, प्रभु राज्य करता है। पृथ्वी पर उल्लास हो, पृथ्वी पर उल्लास हो, पृथ्वी पर उल्लास हो, पृथ्वी पर उल्लास हो। असंख्य द्वीप आनंद मनाएं। अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। प्रभु राज्य करता है, प्रभु राज्य करता है, प्रभु राज्य करता है। पृथ्वी पर उल्लास हो, पृथ्वी पर उल्लास पृथ्वी पर उल्लास हो। पृथ्वी पर उल्लास हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु यीशु है। मेरे परिवार का राजा है, यीशु मेरे परिवार का राजा है। यीशु मेरे परिवार का राजा है। यीशु मेरे परिवार का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरा राज्य आवे तेरा राज्य आवे। मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार के जीवन मेरे में, परिवार के जीवन समस्त में, संसार में समस्त संसार तेरा में, राज्य आवे, तेरा राज्य आवे। आनंद का राज्य, आनंद का प्रेम राज्य, का राज्य, प्रेम का राज्य, शांति का राज्य, शांति का राज्य, न्याय का राज्य, न्याय का राज्य, मेल मिलाप का राज्य। मेल मिलाप का हालेलुया, राज्य, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकोली, मुकोली। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रभु मेरे मसीह करते हम तेरी आराधना। 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 आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। 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 तू ही तो है आत्मिक भोजन मेरा। 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 करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। करते हम तुझको प्रणाम। जीवन की रोटी तो हम सबका आधार है। जीवन की रोटी तू हम सबका आधार है। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रवचन में मैंने आपसे कहा कि वचन कहता है कि यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मैंने आपसे कहा कि हम कलीसिया में कई पर्व मनाते हैं जो प्रभु के जीवन से संबंधित हैं। वे सारे पर्व ईश्वर के द्वारा हमारे सामने किए कार्यों का बखान है, और वे सारे पर्व अतीत के पर्व हैं।
लेकिन राजाओं के राजा यीशु का पर्व वर्तमान का पर्व है, भविष्य का पर्व है। ईश्वर के द्वारा किए गए उन सारे कार्यों के लिए हम ईश्वर को जवाब देते हैं। यह कहकर जवाब देते हैं कि यीशु हमारे राजा हैं। इस तरह ईश्वर के राज्य को हम अपने जीवन में स्वागत करते हैं। यीशु को अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं और यीशु का शासन हम स्वीकार करते हैं। ईश्वर का शासन हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। देखिए, यीशु ईश्वर के राज्य के राजकुमार के रूप में, राजदूत के रूप में हमारे बीच में आए। इस संसार में 2000 वर्ष पहले यीशु के आगमन का एकमात्र उद्देश्य था ईश्वर के राज्य को हमारे बीच लाना और उसकी स्थापना करना। और उसकी स्थापना कहीं बाहर नहीं होती है, हमारे जीवन में होती है। जितने लोग यीशु और ईश्वर के राज की कामना करते हैं और उसकी अधीनता को स्वीकार करने को तैयार हैं, उनके जीवन में ईश्वर के राज्य और यीशु का राज्य आ जाता है। इस संसार में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में यीशु शासन करते हैं, ईश्वर शासन करता है। प्रभु यीशु ने स्वयं पिलातुस से कहा, जब पिलातुस ने पूछा कि तुम राजा हो, प्रभु ने कहा कि जो सत्य के पक्ष में है वे मेरा अनुसरण करते हुए मुझे सुनेंगे। जब हम ईश्वर की वाणी को सुनते हैं, ईश्वर के आदेशों को सुनते हैं, उसका पालन करने लगते हैं, तो हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रभु यीशु ने सुसमाचार की घोषणा का प्रारंभ इस प्रकार किया, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। पश्चाताप के द्वारा हम ईश्वर के राज में प्रवेश करते हैं, यानी अपने पापमय जीवन को छोड़कर हम ईश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। उस समय से हमारे द्वारा ईश्वर का राज्य सर्वत्र फैलने लगता है। हो सकता है कि आपके परिवार में एक व्यक्ति के द्वारा ईश्वर का राज्य का प्रवेश हुआ आपके परिवार में, और आज पूरे परिवार में ईश्वर का राज्य वहां पे देखने को मिलता है, यानी ईश्वर के राज्य के गुण वहां देखने को मिलता है। आनंद, शांति, मेल मिलाप, भाईचारा, न्याय, सम्मान, प्रेम, आजादी, ये सब ईश्वर के राज्य के लक्षण हैं। जब हम अधीन हो जाते हैं ईश्वर के, देखिए मनुष्य ईश्वर के अधीन होने को तैयार नहीं। हालांकि मनुष्य ये भी जानता है कि मैं दुर्बल हूं, मैं नश्वर हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर ईश्वर मुझे मेरी सांस को रोक देगा तो मैं बंद हो जाऊंगा, मैं मिट्टी हो जाऊंगा। ये जानता जरूर है, इसके बावजूद मनुष्य ईश्वर की अधीनता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो अपना जीवन स्वयं जीना चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार। मैं जहां चाहे वहां चलूं। जैसे उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में आपने सुना, उड़ाऊ पुत्र ने कहा संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दीजिए, मैं अपनी जगह जहां जाना चाहता हूं वहां चला जाऊंगा। कई लोग ऐसे जीते हैं, लेकिन जिस समय हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं, यीशु को राजा मानते हैं, ईश्वर को अपना राजा मानते हैं, उस समय से ईश्वर हमारे ऊपर राज्य करने लगता है। जहां ईश्वर का राज्य है वहां पर शैतान कुछ नहीं कर सकता है। शैतान परेशान कर सकता है, लेकिन शैतान जीत नहीं पाएगा। ईश्वर के राज्य में आइए, ईश्वर के अधीन हो जाइए, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनिए, उसका अनुसरण करना शुरू कीजिए, प्रभु के सामने अपने सिर को झुकाना शुरू कीजिए, अधीन हो जाइए, अधीनस्थ हो जाइए। ईश्वर का राज्य आप में आएगा, आपके द्वारा आपके परिवार में आएगा, आपके परिवार के द्वारा आपके आसपास में आ जाएगा। हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु से वही दोहराते जाइए जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता तेरा राज्य आवे, हे पिता तेरा राज्य आवे, हे पिता तेरा राज्य आवे, मेरे जीवन में तेरा राज्य आवे, मेरे परिवार में तेरा राज्य आवे, मेरे गांव में तेरा राज्य आवे,
मेरे देश और सारे विश्व में तेरा राज्य आवे। दयालु पिता, तू जानता है आज हम कैसी कैसी परिस्थितियों में जी रहे हैं, कितनी बेईमानी है, कितना घृणा है, कितना विद्वेष है, कितना व्यभिचार अश्लीलता है। तेरा राज्य आवे पिता, तेरा राज्य आवे। हम एक साथ और एक बार प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हमारे बीच में जो लोग रोगी हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके आज हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो शैतान के बंधनों में हैं, जो अपदूत ग्रस्त हैं, जो शैतान के वश में हो गए हैं, नशे के द्वारा, अश्लीलता के द्वारा, विद्वेष के द्वारा, जो शैतान के अधीन हो गए हैं। हम उनकी आजादी के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आए, हर प्रकार के शैतान की अधीनता से वे छुटकारा पाए और वे ईश्वर के राज्य में आए। नशेड़ियों के लिए प्रार्थना करें, व्यभिचार करने वालों के लिए, गंदा रिश्ता रखने वालों के लिए प्रार्थना करें, चोरी डकैती करने वालों के लिए प्रार्थना करें, हत्या करने वालों के लिए प्रार्थना करें, अन्याय करने वालों के लिए प्रार्थना करें, शोषण करने वालों के लिए, झूठ बोलने वाले, झूठ का राज्य अपनाए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे बंधनों से आजादी के लिए। स्वतंत्र होकर प्रार्थना करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, मुंह खोल कर पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग जो नशे के शिकार हैं, कई परिवारों में भी लोग इस तरह हैं, बेटे, बाप, बेटी, जो भी हो, भाई, उनके लिए आज से प्रार्थना करेंगे। कैसे प्रार्थना करेंगे? हे पिता, तेरा राज्य आवे, उस व्यक्ति में तेरा राज्य आवे। आज इसी वक्त कई लोगों को प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। इस प्रार्थना में भाग ले रहे कई लोग जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े, उनको प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और आइए हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करें जो हमारे बीच में रोगी हैं, शारीरिक पीड़ाओं से परेशान हैं, अलग अलग की पीड़ाएं, कैंसर की बीमारी, एड्स की बीमारी, चमड़ा संबंधी बीमारी, अंदरूनी बीमारियां, सिर दर्द, बराबर सिर दर्द, कान संबंधी बीमारी, आंख संबंधी बीमारियां, पेट संबंधी बीमारियां, अन्य प्रकार की बीमारियों से पीड़ित सभी भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और जितने लोगों को इस प्रार्थना में भाग लेने वाले याद कर रहे हैं, उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तूने कहा है निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। तेरे इस पवित्र वचन पर हम विश्वास करते हैं। तू रोगियों के लिए आया था। सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है कि चारों ओर घूमते समय ढेर सारे लोग रोगियों को तेरे पास लेके आते थे और तू उनको स्पर्श करते थे या वे तुझे स्पर्श करते थे और वे चंगे हो जाते थे, या तू शब्द मात्र से उनको चंगा करते थे। आज इसी वक्त वो होने दीजिए यीशु। मेरे भाई बहनों के इर्द गिर्द पहुंच जाइए, उनके पास पहुंच जाइए यीशु। तेरा पवित्र हाथ उन पर रखिए यीशु। विभिन्न प्रकार के रोगों से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे भाई बहनों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, ऊंची आवाज में स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 हर तरह के रोग से चंगाई यीशु के परम प्रिय नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया,
चंगाई 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 हालेलुया हालेलुया चंगाई 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 हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोगों को जिनके मुंह में बराबर छाले होते हैं, दवा खा खा के थक गए, खाना खाना मुश्किल होता है, मुंह में छाले हैं। प्रभु ने ऐसे कई भाई बहनों को इस समय चंगा किया है। धन्यवाद दीजिएगा, अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, लोगों को बताइए। कान में बराबर आवाज सुनाई देना और बराबर कुछ बंधन सा लगना, सुनाई नहीं देना कभी, या कान से मवाद गिरना, कान संबंधी विभिन्न रोगों से कई लोगों को प्रभु इस समय छुटकारा दे रहे हैं। कृपया प्रभु को धन्यवाद दीजिए, इस चंगाई को ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए और लोगों को साक्ष्य सुनाइए। कई भाई बहन जो बराबर अपने जीवन में डरा डरा जीवन जीते हैं, ऐसे कई भाई बहनों को इस समय प्रभु धैर्य का वरदान दे रहे हैं। यीशु को प्रभु बनाइए और धैर्य के साथ जिए। कल क्या होगा प्रभु जानते हैं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। विश्वास कीजिए। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। हर रविवार की तरह आज भी मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। कुछ लोग हो सकता है कि पहली बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उनको ये सूचना सुनना जरूरी है। पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम से एक पत्रिका हर महीना निकलती है, जिसका शीर्षक है प्रभु ने कहा। अगर इसकी प्रति आप चाहते हैं तो कृपया हमारे ऑफिस को संपर्क करें, या जो नंबर आपको दिया गया है इस कार्यक्रम में उनमें से किसी को संपर्क करेंगे। दूसरी बात, मातृधाम आश्रम से एक ऑनलाइन रेडियो चलता है। आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में मातृधाम रेडियो का ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए और बराबर उस रेडियो को सुनिए। बहुत सारे भाई बहन इस रेडियो से बहुत लाभ उठाते हैं। काम कर रहे हैं उस समय रेडियो बज रहा है, घर पे बजने दीजिए। उसके द्वारा घर पे परिवार में एक अच्छा माहौल बनेगा। ऑनलाइन कार्यक्रम विशेष करके यूट्यूब के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए जो कार्यक्रम आपको मिल रहा है, सुबह सुबह रोज की रोटी 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव और रात को आशीर्वाद 8:30 बजे, और हर मंगलवार को आपको मिलेगा युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शाम को 5 बजे। शुक्रवार को रक्ताभिषेक प्रार्थना, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे। रविवार को सुबह मिस्सा बलिदान 5 बजे और 12 बजे सत्संग। मेरी प्रार्थना है, कामना है कि ये सारे कार्यक्रम आपके जीवन में ईश्वर की कृपा लाए, ईश्वर की आशीष लाए। आइए समय हम लोग प्रभु की आशीष के लिए तैयार हो जाएंगे। जो लोग तेल और पानी अपने पास रखे हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपना सामर्थ्य उंडेल दीजिए। आंखें बंद कीजिए और इस समय प्रभु की आराधना के लिए और उनकी आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद हम कहते प्रभु को, जिसने दिए सब वरदान। वही हमारा पालनहार, उसको धन्य कहे हर बार। धन्यवाद हम कहते प्रभु को, जिसने दिए सब वरदान।